कि हम सभी जानते हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन आज खत्म हो चुका है। दोनों दिन बहुत सारी टीम्स ने बहुत सारे बाइज करे, और अगर आईपीएल की बात करें और हम लोग थाला की टीम की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली टीम हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीएसके के बारे में। सीएसके की टीम किस तरीके से रही, ऑक्शन किस तरीके से रहा। तो अर्पित, सबसे पहले बैटर्स के बारे में बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इनके रिटेंशंस में पहले से ही थे, कैप्टन है। राहुल त्रिपाठी एक नई बाय, शेख रशीद, दीपक हुडा, ये इनकी बाइज हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राहुल त्रिपाठी एक अच्छी बाय, बट क्या इनको खेलने का मौका मिलेगा, मतलब आई हाईली डाउट दैट। शेख रशीद बैटर्स में अगर आप मेरे से बात करेंगे जो अभी हमारे सामने है, उसमें गायकवाड़ पक्का खेलेंगे प्लेइंग 11 में, और राहुल त्रिपाठी मुझे लगता है कि बैकअप रहेंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो राहुल त्रिपाठी का आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सेकंड बैटर्स में अगर देखेंगे तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन पूरा बनेगा। तो दूसरा बैटर्स अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि विकेट कीपर में आप जैसे देख रहे हैं एमएस धोनी और साथ में वंश बेदी। तो एमएस धोनी यहाँ पर मैं कहूंगा कि कंफर्म प्लेयर है, और दूसरे गायकवाड़ जो रिटेंशन वाले प्लेयर है वही कंफर्म लग रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि सिर्फ स्क्वाड पूरी हुई है लव, लेकिन ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्लेइंग 11 में खेले। जी बिल्कुल, डेवन कॉनवे भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब ऑलराउंडर्स के पीछे बात चलते हैं कि किस तरीके से ऑलराउंडर्स इस बार सीएसके ने अपने साथ रखे। शिवम दुबे पहले से इनके पास थे। रचिन रविंद्र 4 करोड़ में इनको एक स्टील बाय मिल गई, आरटीएम का यूज करके इन्होंने रचिन रविंद्र को अपने नाम कर लिया। विजय शंकर एक वापस से जो प्लेयर निकल गए थे स्कीम ऑफ थिंग्स से इंडियन क्रिकेट टीम की, आईपीएल में कोई टीम इनके पीछे नहीं जा रही थी, बट सीएसके का काम करना है कि रिडेम्पशन जो है वो यहाँ होगा। हमने शिवम दुबे का देखा है, अजिंक्य रहाणे का देखा है, इस बार नया पूल आया है जिसमें विजय शंकर का नाम है, और इवन में मैं राहुल त्रिपाठी का भी कहूंगा, क्योंकि त्रिपाठी बहुत टाइम से स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इंडिया के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो उस नजर से मुझे लगता है रिडेम्पशन यही होगा। बिल्कुल, और सैम करन का भी रिडेम्पशन होगा, क्योंकि 2.5 करोड़ सैम करन सीधा 18 करोड़ से 2.5 करोड़ में आ गए। पंजाब किंग्स ने कप्तान बनाया था, लेकिन उसके बावजूद कप्तान बनाने के बावजूद बहुत ज्यादा इनकी, लेकिन आप देखिए सारी स्मार्ट बाइज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिटेंशन प्लेयर है 12 करोड़ के, बाकी आप देखें तो किसी को 5 करोड़ से ज्यादा भी नहीं दिया। ऑलराउंडर में 4 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर का प्लेयर है भी नहीं है रचिन रविंद्र के अलावा। विजय शंकर आउट ऑफ फॉर्म, सैम करन आउट ऑफ फॉर्म, अंशुल कंबोज कोई बहुत ट्रस्टेड खिलाड़ी अब तक हमें नजर नहीं आ रहे। तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अब किस तरीके से बाकी के प्लेयर्स हैं सीएसके के। और रविंद्र जडेजा एक हमारे पास बहुत अच्छे, ऑलरेडी हम जानते हैं किस तरीके से रविंद्र जडेजा बहुत एक अच्छे ऑप्शन है, और सारे मैचेस खेलते हैं। कप्तानी मिली थी बीच में, लेकिन किसी कारणवश वो कप्तानी वापस छीन ली। कारणवश ये था कि बहुत ही खराब कप्तानी कर रहे थे, लगातार सारे मैचेस हारी थी। यूएई में देखें तो वहां पर मैचेस हार रहे थे, और फिर उसके बाद धोनी को आना पड़ा बीच में ही, और वहां से कप्तानी अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास चली गई। लेकिन रविंद्र जडेजा सबको याद है, चैंपियन बनाने में 2 बॉलों में 10 रन इनका बहुत बड़ा योगदान था। वो 2 बॉलों में 10 रन कौन भूल सकता है। क्या जो जेमी ओवर्टन की बात करें, ये भी ठीक ठाक बाय हैं, बहुत ज्यादा किन्हीं का नाम नहीं है। देखिए पिछली बार इन्होंने गलती की थी डैरेल मिचेल पे पैसा लगा के, और 14.5 करोड़ इस बार अनसोल्ड भी गए। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें जेमी ओवर्टन और बहुत ही स्मार्ट बाइज किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे बहुत ज्यादा पैसे लगा के इन्वेस्ट किया है कि इनको प्लेइंग 11 में रखना ही है, ये बहुत बड़ा नाम है कि हम नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। तो ये ऐसे प्लेयर की अगर यूटिलाइज करे तो अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, और रामकृष्ण घोष एक नई फाइंड सीएसके के लिए। बिल्कुल, और श्रीकांत जुड़ गए, जो केकेआर के स्काउट थे वो जुड़ गए सीएसके के साथ। तो उम्मीद कर रहे हैं एक और बहुत ही यंग और टैलेंटेड ऑलराउंडर जुड़ गया है। चलिए अब बात करते हैं बॉलर्स के बारे में। स्पिनर्स की बात पे आते हैं। रविचंद्रन अश्विन इनके पास वापस आ गए, होम कमिंग फॉर रविचंद्रन अश्विन। स्पिनर्स का मायाजाल इनको भुनना था, वही हमें ऑक्शन में दिखा। डे 1 के अगर हम बात करें तो अश्विन और नूर अहमद सबसे बड़े इनके बाइस थे, और वो इसलिए भी मुझे नजर आ रहा है कि जडेजा इनके पास पहले से है, तो स्पिनर्स वाली पिचेस ही बनाएंगे, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनेंगी चेपॉक में, और 7 मैचेस में आपको तीनों का कॉम्बो दिख सकता है। इसलिए नूर अहमद 10 करोड़ में वहां पे जाते हुए दिखे। और नूर अहमद हम जानते हैं किस तरीके से जीटी के लिए लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं, और अफगानिस्तान के लिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करा ही है। तो नूर अहमद एक बहुत अच्छी बाय मुझे लगता है कि 10 करोड़ के लिए, और इससे ज्यादा खिलाड़ी नूर अहमद ऑलरेडी हैं। और वेरिएशन देखिए ना कि वहां पे आपके लिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, फिर आपके लिए ऑफ स्पिनर आ रहा है, यहाँ पे चाइना मैन है, और लास्ट श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर आ रहे हैं। बिल्कुल, श्रेयस गोपाल थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करना भी जानते हैं जी, तो एक वो वाला ऑप्शन जरूर ऐड होता है, बट मुझे लगता है कि श्रेयस गोपाल को बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। अश्विन के बैकअप के रूप में मे भी इनको रखा गया। वेरिएशन देखना होगा कि कहां पे क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। आपके पास लेग स्पिनर, चाइना मैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर चारों हैं। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं किस तरीके से पेसर्स रहने वाले हैं सीएसके के। खलील अहमद एक अच्छी बाय 4.8 सीआर में, मुझे लगता है कि ठीक ठाक विकेट्स निकाल लेंगे। तुषार देशपांडे से कंपैरेटिवली बेटर गेंदबाज। देखिए जो इस बार अपने ऑक्शन में देखा, जो आप बाकी टीम्स में देखेंगे कि मुकेश कुमार, दीपक चार, सबको बहुत महंगा खरीदा गया है। एक खलील अहमद ही है जो 5 करोड़ से नीचे आपके लिए आ रहे हैं, और वो सीएसके में जा चुके हैं। और लेफ्ट आर्म की बात करें तो इनके पास पहले मुकेश चौधरी थे, आकाश थे। अब अगर देखें तो खलील अहमद एक अच्छे गेंदबाज है, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, रिजर्व में, और इन्होंने वो स्विंग करके दिखाया है। तो यहाँ पर वो
अच्छी कंडीशंस का यूटिलाइज कर सकते हैं चेपॉक में। बिल्कुल। और इसके बाद मुकेश चौधरी का नाम लिया, मुकेश चौधरी फिर से नजर आ रहे हैं। एक सीजन बहुत अच्छा किया था उन्होंने सीएसके के लिए, उसके बाद इंजर्ड हो गए, इंजरी के कारण बाहर हो गए, जिसकी वजह से सीएसके ने आकाश सिंह का काफी ज्यादा उपयोग किया, बट उतने कारगर साबित नहीं हुए। इसी के चलते उनको नहीं बुलाया गया, वापस से मुकेश चौधरी को वापस लिए गए। ये गुरजपनीत सिंह जी, गुरजपनीत सिंह की बात करें तो कोई इनको इतना ज्यादा जानता नहीं है। ओवरऑल देखिए तो नेथन एलिस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फाइंड है। मेरे को लग रहा था कि आरसीबी या बाकी टीम्स बहुत बिड करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में हमने अभी देखा, पाकिस्तान दौरे में बहुत ही अच्छे तरीके से गुरजपनीत सिंह को 2.2 CR में लिया है इन्होंने। बहुत ज्यादा कुछ टीम्स जा रही थी, आज के दिन बहुत हैवी बाइज नहीं हुई है, लेकिन इनके पीछे काफी यही मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन में फर्क होता है कि आपको बड़े प्लेयर्स पे तो ज्यादा बाइज दिखती है, लेकिन जो अनकैप्ड प्लेयर्स है उन पर इतनी बाइज आपको नहीं दिखती है कि बहुत सारी टीम बिडिंग करे। बिल्कुल। तो वो आप देखिए नेथन एलिस 2 करोड़ में मिलना बहुत अच्छी बाय है मेरे ख्याल से, एक और स्मार्ट बाय फॉर सीएसके। और इसी के साथ पेसर्स पे अगर हम बात करें तो पेसर्स यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं सीएसके के। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेसर्स और सीएसके के पास हैं, क्योंकि और दो और बचते मेन रिटेन जो प्लेयर हैं वो हैं पथिराना, और उनके अलावा अगर हम देखें तो पथिराना रिटेंशन में थे। तो पथिराना के बारे में तो हम क्या बात करें, ऑक्शन की बात करें तो नागरकोटी इंजरी के बाद बहुत समय बाद वापस आ रहे हैं हमारे पास। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। आप पीछे अगर पेसर्स में देखें तो वो आपको देखने को मिल रहे थे, वहां पर हमने देखा कि पथिराना के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। खलील अहमद वहां पर खेलेंगे और साथ में पथिराना रहेंगे और नेथन एलिस, तो ये तीनों रहते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और ओवरसीज में देखें तो 2 आपके यूज हो रहे हैं, पथिराना और उसके साथ हमने बात करी नेथन एलिस की। और फिर आप ऊपर रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को यूज कर सकते हो, बाकी इंडियन बैटर्स और ऑलराउंडर्स। अगर फिर आप नूर अहमद को क्या खिलाएंगे? 10 करोड़ आपने नूर अहमद को दिया। नूर अहमद मुझे लगता है पिच के हिसाब से खेलेंगे, आपके हर मैच में आपको अश्विन और जडेजा दिखेंगे, क्योंकि तीक्ष्णा के साथ लगातार गई है सीएसके। हाँ, तीक्ष्णा और पथिराना में थोड़ा बहुत एक आध मैच में शफल देखने को मिला था। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर स्पिन कंडीशंस ज्यादा अच्छी हैं तो आप फिर नेथन एलिस को ना खिलाएं और नूर अहमद को खिला लें। जी, नूर अहमद को आप खिला सकते हैं। नेथन एलिस पथिराना में से मेरे ख्याल से कोई एक खेलने वाला है। पथिराना तो देखिए खेलेंगे, पथिराना खेलने वाले। नेथन एलिस इनके बैकअप के रूप में रखे गए कि पथिराना इन केस इंजरी कंसर्न होता है या किसी कारणवश नहीं खेल पाते तो आपको नेथन एलिस खेलने को दिख सकता है। यही एक थोड़ा सा मिसिंग पीस है कि अगर आप देखें 2 अच्छे बॉलर्स है, खलील अहमद और पथिराना, लेकिन तीसरे अगर पेसर का आप बात करें तो या तो आपको ओवरसीज नेथन एलिस पे जाना पड़ेगा, वरना नागरकोटी हमने देखा बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं। और मुकेश चौधरी भी उनके पास अच्छा ऑप्शन है, मुकेश चौधरी के साथ भी वो जा सकते हैं। फिर वो दोनों गेंदबाज सेम हो जाते हैं, मुकेश चौधरी और खलील। फिर आपके पास डेथ ओवर के लिए गेंदबाज नहीं है, तो ये एक मिसिंग मैं कहूंगा कि आज आईपीएल ऑक्शन में जो हम पूरा शॉर्ट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में देखें तो वीकनेस ये नजर आ रही है कि एक डेथ ओवर के लिए बॉलर बच रहा है। खलील अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते, पथिराना के साथ एक बॉलर मिस कर रही है, नेथन एलिस को खिलाती है, तो नूर अहमद को बाहर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपको सीएसके को ओवरऑल एक रेटिंग देनी हो ऑक्शन के बेसिस पे तो क्या देना चाहेंगे इस पूरी ओवरऑल टीम पूरे पर्स को देख के मुझे लग रहा है मैं 8 अभी देना चाहूंगा, क्योंकि रिटेन्ड प्लेयर्स बहुत अच्छे थे इनके पास और रचिन रविंद्र सस्ते में मिले, डेवन कॉनवे भी ज्यादा प्राइस, आरटीएम अगर हम देखें तो रचिन के लिए यूज हुआ, सारे प्राइस बहुत ही लोअर मिडल पे रहे। सबसे महंगा जो प्लेयर था वो नूर अहमद थे 10 करोड़ में। तो ओवरऑल देखें तो 10 करोड़ में बाकी टीमों ने तो शुरुआत किया। पंजाब पे हम देखेंगे तो आपको 4-5 प्लेयर दिख जाएंगे तो 10 करोड़ से ऊपर के हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से चेन्नई ने बहुत अच्छा काम करा है। आरपी मतलब 8 नंबर दे रहे, मैं तो 9.5 जरूर दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने सारे स्लॉट्स अपने फिल कर लिए। लेकिन देखिए डेथ ओवर्स में हारते हैं, इसलिए मुझे बस वही डेथ ओवर्स में देखिए, डेथ ओवर्स में पथिराना इनके पास है, और अगर पथिराना नहीं रहते तो नेथन एलिस भी डेथ के बॉलर है। अब दूसरा भी आप मिसिंग पीस देखेंगे तो पावर हिटर ऑलराउंडर नहीं है, जो मिस कर रही थी शिवम दुबे हमने देखा था, जो प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी, लास्ट के 2-3 मैचेस जो हारे थे उसमें एक पावर हिटर मिस कर रही थी। और अभी भी आप देखें तो जेमी ओवर्टन वगैरह ऐसा कोई इंपैक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो मुझे मिसिंग लग रहा है अभी। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमने सीएसके के ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स कवर कर लिए हैं, सारे हमने प्लेयर्स कवर कर लिए हैं। इस तरीके का ऑक्शन रहा। आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।